Hello, hello everyone. Welcome to the channel Study with Kavya. Hope that you all are fine and well doing. Also, welcome to the episode 2 of Guidance video. ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है सभी स्टूडेंट्स के लिए, बट स्पेशली फॉर दोज हु आर इन बोर्ड्स दिस ईयर. क्या आप उनमें से जो कि टाइम टेबल बनाते बनाते थक गए लेकिन आज तक कभी फॉलो नहीं हुआ? सो दिस वीडियो इज़ फॉर यू. Hi, my name is Kavya Tiwari and recently I completed my class 10 board exam. So in this video I'll give you few tips जिसको follow करके you guys definitely score a very good percentage in your boards. So without wasting any time here, let's proceed. तो यहाँ पे हम कुछ पॉइंट्स नोट कर लिए जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है. ये पॉइंट हम इसलिए नोट किए हैं क्योंकि आपका भी टाइम वेस्ट ना हो और मेरा भी टाइम वेस्ट ना हो. तो लेट्स प्रोसीड. पॉइंट नंबर 1, डे 1 से पढ़ाई करना. यू गाइज शुड स्टडी ईच डे. हर एक दिन आपको पढ़ाई पढ़ना है. ऐसा नहीं होगा कि संडे है तो पढ़ेंगे नहीं या फिर मन नहीं है तो नहीं पढ़ेंगे. और डे 1 से पढ़ना है मतलब स्टार्टिंग से ही पढ़ना है. क्लास 10 के स्टार्टिंग से ही पढ़ना है. ऐसा नहीं होना चाहिए कि लोग बोलते हैं कि एंड में दिसंबर जनवरी में पढ़ के बस पास हो जाता या फिर आ जाते मार्क्स. अब ऐसा बोर्ड्स रहा नहीं है. तो आपको डे 1 से पढ़ना है, कंसिस्टेंटली पढ़ना है, फोकस के साथ पढ़ना है. अगर जिस दिन आपको मन नहीं कर रहा पढ़ने का तो उसका भी सोल्यूशन मेरे पास है. यू हैव टू पुश योर सेल्फ. आपको अपने आप को पुश करना पड़ेगा. एटलीस्ट 1 घंटा या आधा घंटा भी पढ़िए तो बेटर रहेगा. एक भी दिन ऐसा मत जाने दीजिए कि आप कुछ पढ़े ही ना. नाउ सेकेंड इज़ मेक योर ओन नोट्स. आपको खुद का नोट्स बनाना होगा विच इज़ वेरी अगेन इम्पॉर्टेंट स्पेशली इन बोर्ड क्लासेस. मतलब आपको किसी के दूसरे के नोट्स पे डिपेंड नहीं रहना है. इधर आपको कोई भी डिजिटल नोट्स पे डिपेंड नहीं रहना. आपको खुद का नोट्स बनाना है. नो मैटर आप कैसे भी हैंड राइटिंग में बनाएं बट खुद का बनाएं, जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है लास्ट के डेज़ में रिविजन पर्पज़ के लिए. किसी और का मत सोचिए कि हम मेरे को उसको भी नोट्स देना है, इसको भी नोट्स देना, तो मेरे को थोड़ा अच्छा बनाना होगा. बिल्कुल भी नहीं. रफली नोट्स बनाए बट खुद का बनाए और किसी को बांटने के पर्पज़ से ना करें. नोट्स बनाना बहुत ही फ़ायदेमंद होता है. ये आपको बाद में समझ में आएगा जब 10th का जब आखिरी वाला समय आ रहा होगा, जब सबको रिवीजन के लिए लोग नोट्स ढूंढ रहे होंगे तब आपके पास होगा. तो अभी आपके पास टाइम है तो नोट्स बनाइए. थर्ड, रिवीजन हमेशा करना. कोई भी एक चैप्टर कंप्लीट हुआ आपको रिवीजन करना है. या तो चैप्टर वाइज कर लो बट बेटर रहेगा कि हर क्लास के बाद जो भी पढ़ाया गया उसको रिवाइज़ कर लो. अगर आप कोई बैच लियो, कोचिंग है, ट्यूशन है या खुद से यूट्यूब पे पढ़ रहे हो तो जितना भी आप पढ़ो उस दिन उस सबको उसी दिन में रिवाइज़ करो. क्योंकि नेक्स्ट दिन जाओगे तो उसका आप 80 to 90% भूले रहे होगे. तो बेटर होगा कि आप जिस दिन जो भी पढ़ रहे हो उसको रिवाइज़ कर लो. बहुत लोग होते हैं रिवाइज़ नहीं करते हैं जिससे फिर भूल जाते हैं और फिर टाइम वेस्ट हो जाता है. तो रिवाइज़ करना इंपॉर्टेंट है. फोर्थ इज़ जो कि बहुत ही मेजर चीज़ है. सब लोग एट द एंड दिसंबर आते आते बहुत ही परेशान हो जाते हैं इस चीज़ को लेकर. अटेंडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है. इंपॉर्टेंट इसलिए कि अगर आपका अटेंडेंस सही रहेगा तो आप भी सही रहोगे. और अगर अटेंडेंस सही नहीं रहेगा तो बस दिसंबर में आप और आपके पेरेंट्स को बस भागना ही पड़ेगा. तो बेटर है आप 75% अटेंडेंस को लेते हुए चलो. सैटरडे छुट्टी ले लो फॉर योर कंप्लीशन ऑफ बैकलॉग्स हो गया. बैकलॉग कंप्लीशन हो गया, रिवीजन करना है वो आप कर सकते हो सैटरडे को. या कोई चैप्टर आपका बच रहा है तो वो भी आप कंप्लीट कर सकते हो. स्टार्टिंग में थोड़ा जाना ताकि कवर अप हो जाए. तो ऐसे आप अटेंडेंस को सही रख सकते हो. नेक्स्ट पे बढ़े तो है वेरी इंपॉर्टेंट अगेन लैंग्वेज सब्जेक्ट को. तो नेक्स्ट है लैंग्वेज सब्जेक्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है. स्टूडेंट्स क्या करते हैं उसको बहुत इग्नोर करते हैं, एकदम टोटली इग्नोर करते हैं और लास्ट के समय में रिग्रेट करते हैं. द थिंग इज़ दैट लैंग्वेज सब्जेक्ट यानी जब आपका इंग्लिश है, हिंदी है, वो आपका स्कोर इंक्रीज़ करते हैं, परसेंटेज इंक्रीज़ करने में आपका हेल्प करते हैं. तो वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो आपको ये याद रखना है कि आपको वीक में 1 से या 2 बार लैंग्वेज सब्जेक्ट को भी उठाना है. जब आपका हिंदी ग्रामर है तो हिंदी ग्रामर ऐसा जितना डिफ़िकल्ट नहीं है, लेकिन हो सकता है कुछ लोगों को लगे जैसे पद परिचय उसमें आता है वो डिफ़िकल्ट किसी को लगता है, किसी को नहीं लगता है. तो
हम उसके इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स का भी, आपको कैसे इंडिविजुअल सब्जेक्ट के साथ डील करना है, कैसे पढ़ना है, वो सब का भी हम एक एक करके गाइडेंस वीडियो लाते रहेंगे। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चैनल पे कनेक्टेड रहना होगा। उसके लिए आपको सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो है उसको ऑल पे क्लिक कर दोगे तो आप चैनल से कनेक्टेड हो जाओगे। फिर जो मेरे जितने भी आएंगे वीडियोस उसके नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएंगे। ऐसे ही इंग्लिश जो ग्रामर है वो आप करना, कि इंग्लिश ग्रामर के सबसे ज़्यादा लोगों के मार्क्स वहीं कटते हैं, तो उसको प्रैक्टिस करना। इंग्लिश ग्रामर को स्टार्टिंग से लेके चलना, गैप डे से लास्ट टाइम पे मत करना, ठीक है। लास्ट स्टेप है एडिशनल सब्जेक्ट वाला। एडिशनल सब्जेक्ट हम अपने पहले भी वीडियो में चीज़ बताए हैं और अभी भी बता रहे हैं कि एडिशनल सब्जेक्ट इतना इम्पॉर्टेंट होता है कि वो आपका सच में जो स्कोर है, परसेंटेज है, वो बढ़ाता है बहुत। और ये हम बार बार इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये सच है। क्योंकि अगर हम ऐसे ही बोल रहे रहते, मतलब ऐसे तो नहीं बोल रहे ना, जो है सच इसलिए बोल रहे हैं, तो समझना उसको। तो एडिशनल सब्जेक्ट जैसे किसी का एआई होता है, किसी का आईटी होता है, किसी का कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीपी, किसी का कंप्यूटर एप्लीकेशन सीए, तो ऐसे बहुत सारा होता है। तो आपको उस पर फोकस करना, कोशिश करो उसमें बहुत ही अच्छा परफॉर्म करो ताकि आपका परसेंटेज इंक्रीज़ हो जाए। तो ये सारे के सारे टिप्स थे, एक बार रिकैप कर लेते हैं। पहला, डे 1 आपको स्टार्टिंग से ही पढ़ते रहना। अभी आपका नया सेशन स्टार्ट हुआ है, राइट। आराम से आप पढ़ो, एक एक चीज़ को इन डिटेल पढ़ो, वन शॉट मत देखो, पूरा डिटेल वीडियो देखो, उसको डिटेल में समझो। टाइम बहुत है आपके पास, तो ये मत समझो कि मेरा दोस्त तो सेकंड चैप्टर थर्ड चैप्टर में बढ़ गया, अभी तक तो फर्स्ट ही चैप्टर पे। नहीं, आप वहीं रहो बट डिटेल में अच्छे से करो। सेकंड है, जैसे कि हम बताएं, अपना नोट्स बनाना है। थर्ड है, रिवीजन हमेशा करना है। फोर्थ, अटेंडेंस का ध्यान रखना है। फिफ्थ, लैंग्वेज सब्जेक्ट पे भी फोकस करना। एंड सिक्स, एडिशनल सब्जेक्ट पे भी फोकस करना। तो ये थे सारे के सारे मेरे टिप्स। बाकी तो हम आपको बता दिए हैं कि चैनल पे कनेक्टेड रहने के लिए सब्सक्राइब करना इम्पॉर्टेंट है और बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करना भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस चैनल पे बहुत ही इन्फॉर्मेशनल वीडियोस आते रहते हैं और आएंगे भी आगे। जैसे कि आपका समर वेकेशन आने वाला है, उसके लिए भी हम बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस डालेंगे, जो कि क्लास 10 और 12 के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है कि आप अपने समर वेकेशन को कैसे यूटिलाइज़ करें, कौन सा चैप्टर कब आपको पढ़ना है, कौन सा चैप्टर आपको समर वेकेशन में कंप्लीट कर लेना है, जिससे जो आपका सिलेबस ऑन टाइम कंप्लीट होगा और आप बिल्कुल भी लास्ट टाइम पे टेंशन में नहीं रहोगे, स्ट्रेस में नहीं रहोगे, आपका सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। बाकी अगर आपको जानना है कि कौन सा बुक करे, क्या करे, कैसे करे, उसके लिए भी हम वीडियो बना देंगे, तो टेंशन लेने की कोई भी बात नहीं है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, सो डू नॉट फॉरगेट टू गिव अ बिग थम्स अप, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।